हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला था और अंदर से ठंडी हवा के साथ किसी के चलने की आहट आ रही थी। अर्जुन सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि हवेली में वह अकेला नहीं था, जबकि सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। छत से टपकती पानी की बूंदें और पुरानी लकड़ी के फर्श की चरमराहट हर पल उसके डर को और गहरा कर रही थी। कुछ घंटे पहले अर्जुन इस सुनसान हवेली में आया था। शहर से दूर इस जगह पर उसे पुराने कागजात लेने थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे इसी हवेली में छिपे हैं। हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन ने इसे लापरवाही समझकर अंदर कदम रखा और तभी से उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के अंदर की हवा भारी थी और दीवारों की नमी व सीलन की गंध उसकी सांसों में भर रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी और रुकने पर भी आवाज बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके चारों ओर घूम रही हो। हर 80 कदम पर नया डर सामने आता। कभी ऊपर से गिरती धूल तो कभी किसी कमरे से आती अचानक ठंडक। हवेली के बीचों बीच एक बड़े कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। उसी कुर्सी के पास उसे बुजुर्ग चौकीदार दिखाई दिया, जिसकी आंखें खाली और चेहरा थका हुआ था। अर्जुन को पल भर का सुकून मिला, लेकिन चौकीदार बिना हिले एक ही दिशा में घूरता रहा। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया और पूरा ढांचा हिल उठा। हवा और ठंडी हो गई और चौकीदार की परछाई दीवार पर लंबी होकर अलग दिशा में हिलने लगी। अर्जुन का दिल बैठ गया और डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया। कुछ मिनटों बाद दरवाजा फिर खुला और अर्जुन किसी तरह बाहर निकल आया। सुबह की रोशनी में हवेली सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा उसके कानों में गूंज रहा था। कागजात देखने पर एक ही नाम बार बार लिखा मिला, वही चौकीदार। अर्जुन को समझ आया कि उसने जिस इंसान को देखा था वह सालों पहले मर चुका था। दरवाजा खुला था क्योंकि हवेली अब भी